सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी 2024 और टेक्नीशियन की अगर हम बात करें, मेनली अभी हम एएलपी की बात करने जा रहे हैं कि एएलपी में किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए और क्या हमको डरना चाहिए या हमको लड़ना चाहिए, इस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, पहले तो देख ही लेते हैं कि किस जोन से कितना फॉर्म गिरा है। फाइनली जब फॉर्म भरना बंद हो गया उसके बाद का ये डेटा हम आपको दे रहे हैं। बिलासपुर जोन जैसा कि बहुत ज्यादा सीट था, सबको पता था। तो कितना सीट है? 1316 सीट। 1316 सीट था। 4 लाख बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया, क्योंकि हम कहते थे कि भैया ऊपर से 2-3 बोर्ड को छोड़ देना क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने वाले हैं। और यहाँ 308 बच्चों में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें सिकंदराबाद, यहाँ 758 सीट पर 267 के यानी 2,67,000 बच्चों ने फॉर्म गिराया और यहाँ 353 बच्चों पे आपको कंपटीशन एक सीट देखने को मिलेगा। आप अगर हम ये सब नहीं देखते हैं कि किस कहाँ कितने फॉर्म गिरे, खाली हम इस बात पे कंसंट्रेट करते हैं कि कहाँ पर कितने बच्चों में एक सीट है, तो यहाँ बिलासपुर में 308 बच्चों को में एक सीट होना है, 353 में यहाँ एक सीट होना है, 335 में यहाँ एक सीट होना है, मुंबई में बेंगलोर में 343 में एक सीट होना है, कोलकाता में 284 में एक सीट होना है। उसी तरीके से आप पटना देखिएगा, गिरा है 27,000 फॉर्म, लेकिन यहाँ 711 में एक सीट होना है। तो ये नहीं देखिएगा कि यहाँ 27,000 फॉर्म गिरा है। हमने कहा था कि पटना को आप छोड़ दीजिए, पटना एकदम उसको जो है छेड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप उसके आगे जाइएगा, भुवनेश्वर में मात्र 368 में एक सीट है। 368 बच्चों का कंपटीशन होगा, उसमें से एक सीट निकलना है। यहाँ 339 में एक सीट है। यहाँ गुवाहाटी में, मालदा में 254 में एक सीट है और मुजफ्फरपुर में 369 में एक सीट है। फिर आप इलाहाबाद में आ जाइए तो 286 बच्चों में यानी 368 में एक सीट है। और चेन्नई की बात करें 480 में एक सीट है, रांची 327 में एक सीट है। और यहाँ आइएगा गोरखपुर में, जो कि यूपी में पड़ता है, 698 में एक सीट है और भोपाल में 229 में एक सीट है। तो इसी तरीके से अहमदाबाद में 238 में एक सीट है, सिल्लीगुड़ी में 308 बच्चों में एक सीट मिलेगा और अजमेर में 378 बच्चों में एक सीट है। चंडीगढ़ में अगर आप देखें 591 बच्चों में एक सीट है, क्योंकि यहाँ पर मात्र सीटों की संख्या ही कितनी है, 66 है। और तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें 243 में एक सीट है। तो अगर कुल मिला के आप देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम ही आपका कम से कम, अगर कंपटीशन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी होता था। उसके बाद आप आ जाइए भोपाल में, आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इलाहाबाद में आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए इधर, तो इस सब में तो बहुत हाई फाई कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा हर जगह। तो आप कहिएगा तो मैं तो डर गया सर, मैं तो डर गया सर। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, जगने की जरूरत है। और मेरे दोस्त, इस सब को छोड़ते हैं, इस सब पे कोई चर्चा ही नहीं करते हम लोग कि कहां पर कितने सीट आए हैं, कितने सीट हम लोगों को, कितने बच्चों पे हम लोगों को फाइट करना है। तो 2-3-300-350 बच्चों पे आपको फाइट करना है, सबको जाने दीजिए। और मेरे दोस्त, हम आते हैं इस मुद्दे पर कि हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है और हमारा रिजल्ट कैसे हो सकता है। अभी अगर आप देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मान लेते हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म गिराया होगा, मान लेते हैं कि किसी एक सीट के लिए 300 बच्चों ने फॉर्म गिराया, मान लेते हैं। इस 300 बच्चों में आप विश्वास कीजिए कि इसमें लगभग 60 से 70 बच्चे जो होंगे, वो जो इस बार ग्रुप डी में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, वो लोग फॉर्म भरे होंगे। तो ग्रुप डी में जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनका 8 घंटा ऑलरेडी क्लास है, तो वो चला क्लास करेंगे, या 8 घंटा ऑलरेडी उनकी ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। तो इसको अगर हम बांट दें तो 60 को सीट तो ग्रुप डी वाला के लिए है, ग्रुप डी वाला भरा होगा। इससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप कहिएगा क्यों नहीं कंपटीशन है? क्योंकि मेरे दोस्त, इसके पास समय ही नहीं है तैयारी करने की। और मैथ और रीजनिंग साइंस ऐसा पेपर है कि आप 10 दिन छोड़ दीजिएगा तब ये पेपर आपको छोड़ने लगेगा। अब आते हैं सर कि इसमें मेरे दोस्त 100 से 150 ऐसे बच्चे हैं जो एकदम निकम्मे हैं और फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन कहीं कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार में है। चलो डिग्री है आईटीआई की तो भर देते हैं, एज बढ़ा दिया है तो भर देते हैं, जिनका एज ज्यादा हो गया, पढ़ाई वढ़ाई वैसे ही छोड़ दिए थे, वो भी भर दिए हैं। तो 150 बच्चे ऐसे हैं जो एकदम मजाक मजाक में फॉर्म भर दिए हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चला
तो 30 से 40 ऐसा बच्चा है जो कोई जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, वो भी भर दिया है, वो मेरे दोस्त 10 से 12 घंटा वो पढ़ ही नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो उसका ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है। तो आप गौर से देखिए, तो आपको 60 40 100 150 250 बच्चे तो ऐसे ही छट गए। आप कहिएगा तो 50 बच्चों में ही मेनली आपका कंपटीशन है, और वो 50 बच्चे आप ही के बीच में बैठे हुए हैं। आप देखिए उसमें आप आगे कैसे जा सकते हैं। अच्छा बताओ ईमानदारी से, अगर आप कहोगे ऐसा नहीं है सर, आप तो ऐसे ही हमको हिम्मत दे रहे हैं, ऐसे ही आप हमको बोले जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त कि आप ये देखिए कि क्या जो भी बच्चे आपके दोस्त यार हैं वो ग्रुप डी में है, क्या उन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं। आप ये देखिए कि जितने भी एकदम ऐसे ही नल्ले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कभी पढ़ रहे हैं, डिग्री खरीद रखी है, और उन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं, आप ही के जान पहचान का नहीं भरा है तो मत मानिए मेरी बात। उसके बाद 40 ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब्स में होंगे और 8 से 10 घंटे की नौकरी होगी, उन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं, ये खुद से पूछे क्या मेरे जानकारी में ऐसा कोई है कि नहीं है, अपने आप को जवाब मिल जाएगा। तो मात्र 40 से 50 बच्चों के बीच ही चला कंपटीशन है, उसमें अपने आप को कैसे आप आगे लेकर आते हैं वो डिपेंड करता है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, और तब जाके आप उस कैटेगरी में आ पाइएगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो मेरे दोस्त जो जो आपका वीक पार्ट है, जो जो आपका वीक पार्ट है, उस सब पार्ट को अभी आप ठीक कर लीजिए 1 महीना के अंदर। दूसरा, टेस्ट जरूर दीजिए, और टेस्ट दीजिए तो दीजिए उसका एनालिसिस भी जरूर कीजिए। तीसरा, एनसीईआरटी को आप एकदम फोकस कर लीजिए कि एनसीईआरटी हमको धुआं छोड़ा देना है साइंस का, खास करके साइंस का। और उसके बाद आप मैथ पेपर में जो भी पेपर, मैथ में जो भी चैप्टर आपका गड़बड़ है उसको एकदम ठीक कीजिए। रीजनिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा होता है प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर पाते हैं। सब पेपर में सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कीजिए, फुल भी प्रैक्टिस कीजिए। फुल सेट भी आप डेली, एक सेट हमारे यहाँ भी चलता है, आप अपने से भी कर सकते हैं। सेक्शन वाइज भी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका काम होगा। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त कि ये जो तैयारी आप अभी करिएगा, एएलपी की तैयारी जो आप अभी करिएगा, सेम तैयारी आपके टेक्नीशियन की है, सेम तैयारी आपके ग्रुप डी की है, और सेम तैयारी आपकी बीएसएससी की है। तो ये ना बोलो कि यहाँ वैकेंसी कम है, तो यहाँ वैकेंसी कम है तो यही तैयारी में आपका 9000 सीट का भी हो जाएगा, यही तैयारी में आने वाले ग्रुप डी का भी हो जाएगा, यही तैयारी में आपका 12,000 का पोस्ट जो अभी दिया हुआ है बीएसएससी उसका भी हो जाएगा, यही तैयारी में आने वाला एनटीपीसी भी हो जाएगा। सबका कैलेंडर दिया हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई को अगर ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि मेरी वैकेंसी कम है, तो इसका मतलब आप कायरता की ओर मूव कर चुके हैं। और अगर कायरता की ओर आप मूव कर चुके हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है, फिर आप अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है। एकदम एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि मेरे दोस्त अब आपके पास समय भी नहीं है, फरवरी खत्म हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, मात्र 3 से 3.5 महीना आपके पास समय है। तो उतना दिन में अगर आप नहीं कर पाइएगा तो कहीं ना कहीं पछताने के अलावे फिर आपको कुछ नहीं मिलना है। इसका बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी आपका क्या है मेरे दोस्त, सीबीटी 1 में आपका 75 क्वेश्चन है, सीबीटी 2 में आप अगर जाइएगा तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, अब पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन। पहले आप सीबीटी 1 पे कंसंट्रेट कीजिए। इसके लिए आपको मैथ को थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लाना होगा, रीजनिंग को थोड़ा स्टैंडर्ड में लाना होगा। साइंस में कंप्लीट एनसीईआरटी को 2-3 बार खत्म कर दीजिए, सारा बुक हम बता दिए आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मारिए, जितना ज्यादा आप टेस्ट मारिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मारिए, और टेस्ट दोनों मारिए, सेक्शन वाइज भी मारिए और मॉक, फुल मॉक भी मारिए। अभी आपको हम जो सेक्शन वाइज और फुल मॉक की अगर आप बात करोगे तो बिग बूस्टर ऐप पर हमारा एक ऐप है बिग बूस्टर। बिग बूस्टर ऐप में मात्र 100 रुपया महीना में आप डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन ऑन यूट्यूब 9:20 में, और डेली आपको ऑफलाइन का एक टेस्ट ऑनलाइन में मिल जाएगा। पहले इसका फीस 200 रुपया था, अब 100 रुपया कर दिया गया है। जो बच्चे 200 रुपया में लिए हैं उसका वैलिडिटी 2 महीना कर दिया गया है। और दूसरा, आप इसमें सेक्शन वाइज भी टेस्ट है, फुल टेस्ट भी है, दोनों मारिए। और अगर नहीं पढ़े हैं तो उस कोर्स को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ये आपको भी पता है कि साल में 5 बार एग्जाम होना है, हर साल एग्जाम होना है, तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा। और नहीं तो मेरे दोस्त अगर दूसरा कोई उपाय आपको लगता है कि मेरे पास है, ये नहीं कर पाएंगे, हम दूसरा काम करेंगे, तो वही कीजिए। और नहीं तो अगर लगता है कि नहीं हमको यही करना होगा, मेरे लिए अंतिम और पहला और अंतिम ऑप्शन ही यही है, तो इसको ढंग से कीजिए। नहीं तो मेरे दोस्त कहते हैं ना, फिर हार जाओगे, तो हार जाओगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए उठो, जागो, और हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको बार बार कहते हैं जगाने आए। खूब मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट होवे करेगा मेरे दोस्त। हम वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। रीस्टार्ट सुने हैं कि नहीं, रीस्टार्ट कीजिए खुद को और अपने आप को झोंक दीजिए। और नहीं तो लगता है कि दूसरा काम कर सकते हैं तो तुरंत इस काम को छोड़ दीजिए।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कोई कंपटीशन नहीं है, अगर मन बना लो तो कोई कंपटीशन नहीं है मेरे दोस्त, मात्र 40 से 50 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, इसलिए डरना नहीं है कि 20 पहले तो लोग कहता था कि 1 करोड़ फॉर्म गिरेगा, देखो 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा है। पहले लोग कहते थे 1 करोड़ फॉर्म गिर जाएगा, 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा है, तो उसमें से मुश्किल से 1 लाख के बीच में आपका कंपटीशन है, तो उसको आप अच्छे से कीजिए। और एक बार आप हिम्मत कीजिए मेरे दोस्त, हम आपके साथ हैं और होबे करेगा। आप और क्या आप हमसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका एक अलग से वीडियो, सवाल और आपके जवाब का एक अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।